दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट के बारे में जो पुरानी पीढ़ी का पसंदीदा था, लेकिन नए इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सवाल है। गोल्ड और कीमती मेटल्स में इन्वेस्ट करना क्या सही है या सिर्फ दादी नानी का पुराना ट्रेंड है? अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि गोल्ड खरीदना अच्छा है या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि एंड में एक एग्जाम्पल भी दूंगा जो आपको क्लियर पिक्चर देगा। सेक्शन 1, अंडरस्टैंड डिफरेंट मेटल्स। सोना, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम, ये सब मेटल्स अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग होती हैं। गोल्ड स्टेबल है, चांदी इंडस्ट्रियल यूज के लिए है, प्लेटिनम और पैलेडियम ऑटो इंडस्ट्री में उपयोग होते हैं। जैसे खाने में अलग अलग मसालों का अलग अलग स्वाद होता है। सेक्शन 2, गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स क्यों। सबसे पहले, गोल्ड और कीमती मेटल्स में इन्वेस्ट करने के लिए इतने पॉपुलर क्यों हैं? भाई, इसका एक सिंपल आंसर है, सेफ हेवन एसेट। जब शेयर बाजार गिरे, अर्थव्यवस्था हिल जाए या इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो लोग गोल्ड परचेज करके बैठ जाते हैं। जैसे शादी में रिश्तेदार फ्री खाने पर टूट पड़ते हैं। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, चांदी, प्लेटिनम और पैलेडियम भी कीमती मेटल्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में उपयोग होती हैं। सिल्वर इलेक्ट्रॉनिक्स में और सोलर पैनल में, प्लेटिनम और पैलेडियम कार इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। मतलब मांग है, उतनी मांग है जितनी मांग शादी के बुफे में गुलाब जामुन की होती है। सेक्शन 3, गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है या नहीं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट कदम है या सिर्फ इमोशनल फैसला। देखो, महंगाई और मुसीबत के खिलाफ गोल्ड एक अच्छा बचाव का ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ इसी पर निर्भर रहना सही नहीं है, क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में सेफ है, लेकिन रिटर्न मॉडरेट होते हैं। पैसिव इनकम नहीं मिलती, एसजीबी को छोड़कर जो ब्याज देते हैं। स्टॉक और रियल एस्टेट की कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन रिस्क फ्री और लिक्विडिटी के केस में गोल्ड मजबूत है। कभी भी बेच सकते हो किसी भी फॉर्म में, मतलब एकदम इंस्टेंट मैगी जैसा, 2 मिनट में तैयार। सेक्शन 4, नो द रिस्क्स। हर इन्वेस्टमेंट की तरह गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स में भी रिस्क हैं। प्राइस वोलेटिलिटी, स्टोरेज इश्यूज और मार्केट डायनामिक्स को समझना जरूरी है। जैसे रोलर कोस्टर में बैठने से पहले सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। एग्जाम्पल, विक्रम ने गोल्ड तो खरीद लिया, लेकिन उनका प्रॉपर स्टोरेज नहीं किया था। गोल्ड के सिक्कों को सेफ मैन में रखना भूल गया और एक दिन उनका गोल्ड चोरी हो गया। सबक ये है कि स्टोरेज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसी मिठाइयों को फ्रिज में रखना, वरना सारी मिठाई खराब हो जाएगी। सेक्शन 5, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के तरीके। अब सवाल आता है कि गोल्ड और प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट कैसे करें। केवल ज्वेलरी लेना तो सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेकिंग चार्ज और रीसेल वैल्यू का इशू होता है। मतलब आज 50,000 रुपए की चेन लोगे, कल बेचने जाओगे तो ज्वेलर ऐसे देखेंगे जैसे EMI पर खरीद रखी हो। लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ आपके पास कुछ और ऑप्शन है। नंबर 1, फिजिकल गोल्ड कॉइन्स, बार्स या ज्वेलरी, लेकिन रीसेल और स्टोरेज का टेंशन होगा। नंबर 2, गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है और स्टोरेज का झंझट नहीं। मतलब गोल्ड भी अपना और ताला भी नहीं चाहिए। नंबर 3, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs, ये RBI के माध्यम से आता है और इस पे ब्याज भी मिलता है। मतलब गोल्ड भी और थोड़ा बोनस भी, क्या बात है। नंबर 4, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, इसमें आपको एक्सपर्ट मैनेज करेंगे तो टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसा आपका काम उनका, वाह। नंबर 5, डिजिटल गोल्ड, ATM, गूगल पे जैसे एप्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसका भी रीसेल और चार्जेस चेक करना इंपॉर्टेंट है, वरना डिजिटल गोल्ड देखते देखते फिजिकल पैसा उड़ जाएगा। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2003 में रवि ने 10 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट किए थे और उसके दोस्त अमित ने अपने 10 लाख रुपए सेंसेक्स में डाल दिए थे। आज रवि के गोल्ड की कीमत लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए है। अच्छा लग रहा है, लेकिन अमित के सेंसेक्स इन्वेस्टमेंट लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका है। सबक ये है कि गोल्ड सिर्फ एक सुरक्षा जाल है, वेल्थ बिल्ड करने का सबसे अच्छा ऑप्शन नहीं है। मतलब सिर्फ गोल्ड पर भरोसा करना वैसे ही जोखिम भरा है जैसे शादी की पूरी जिम्मेदारी फूफा जी को दे देना। कंक्लूजन, दोस्तों, गोल्ड और कीमती मेटल्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन तब माना जाता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाना चाहते हैं, लेकिन पूरे पैसे इसमें मत डालो। एक बैलेंस बनाए रखें स्टॉक, म्यूचुअल फंड और रियल एस्टेट के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह अच्छे फाइनेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट फाइनेंस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद।